नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 12 दिसंबर शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को होने वाली किसान सभा में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक दिया। गुरुवार को विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोपहर में टिब्बी के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों की सभा हुई। सभा में महिलाएं भी शामिल हुए। 10 दिसंबर को हुई हिंसा में शामिल 107 से अधिक किसानों व ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें से 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एडीजी वीके सिंह ने कहा कि 36 से ज्यादा पुलिस और बॉर्डर होमगार्डों को चोट लगी है। 5 पुलिस कर्मियों को ज्यादा चोट लगी है। एडीजी वीके सिंह ने कहा कि 10 दिसंबर को सब कुछ शांति से चल रहा था। बाहरी लोगों ने इस उपद्रव को भड़काया। कई ग्रामीण फैक्ट्री लगाने के पक्ष में भी हैं। पुलिस की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई। वे खोल कहां से लेकर आए पता नहीं। कई लोग कैमरे में पत्थर फेंकते हुए और कानून तोड़ते हुए कैद हुए हैं। श्रीगंगानगर शहर में पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जिला पुलिस के विशेष दल ने बुधवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई में बिहार से लाई गई गांजा की बड़ी खेप को जब्त कर लिया। इस ऑपरेशन में कुल 40 किलो 830 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक युवती और एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग किशोर को निरुद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि पदमपुर मार्ग पर कोढ़िया पुली के पास नाकाबंदी के दौरान टीम ने एक एक्टिवा स्कूटर पर सवार 3 संदिग्धों को रोका। स्कूटर पर सवार युवती सोनिया, युवक रवि कुमार यादव और 16 वर्षीय किशोर को हिरासत में लिया गया। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 अवैध देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस थाना हिंदुमल कोर्ट टीम ने 10 से 11 दिसंबर की रात रेलवे स्टेशन रोड नजदीक कार्रवाई करते हुए लक्ष्मण उर्फ मांगी उर्फ राजकुमार और हरीश उर्फ देव को पकड़ा। दोनों के कब्जे से हथियार बरामद कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। अनूपगढ़ पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ लगातार दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग अभियानों में 2 किलो 780 ग्राम डोडा पोस्ट डंठल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई में एसएचओ ईश्वर प्रसाद जांगिड़ की टीम ने प्रीति पैलेस रोड पर स्कूटी सवार कालू राम को पकड़ा, जिसके कब्जे से 1 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्ट मिला और स्कूटी जब्त की गई। दूसरी कार्रवाई में उप निरीक्षक गोविंद सिंह ने 24 एपीडी मोड़ के पास जगवीर सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो 540 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। श्रीगंगानगर जिले के नई मंडी गढ़साना थाना क्षेत्र में चक 13 एमडी के पास एक ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार देने पर घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान गुरुवार देर रात को बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के चक 6P का निवासी 19 वर्षीय देवीलाल नायक अपने दोस्त गुरमीत सिंह के साथ बुधवार सुबह अनूपगढ़ से गढ़साना जा रहा था। ट्रक की टक्कर लगने से देवीलाल बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि गुरमीत बाल बाल बच गया। देवीलाल को निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देकर बीकानेर रेफर कर दिया था। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सिटी थाना इलाके में चक 32 पीबीएन के पास पीबीएन नहर में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। पुलिस के अनुसार गांव मानकसर के वार्ड नंबर 7 की निवासी रीना कुमारी मेघवाल ने गुरुवार को नहर में पानी के साथ एक महिला की लाश तैरकर आने की सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला, जो एक की महिला की थी। लाश को सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में सुरक्षित रखवाया गया है। उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने लोकसभा में हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री का मुद्दा जोरदार रूप से उठाते हुए कहा कि किसान लंबे समय से इसका शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। उन्होंने 10 दिसंबर को संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इंदौरा ने कहा कि एशिया के सबसे बड़े बताए जा रहे इस प्रोजेक्ट से प्रतिदिन 55 टन TWGA, 225 टन CO2 उत्सर्जन और 40 मेगावाट पावर उत्पादन जैसे गंभीर प्रभाव होंगे। भूजल आधारित कृषि क्षेत्र में प्रतिदिन 60 लाख लीटर भूजल दोहन और 2400 क्विंटल राख उत्पन्न होने से पर्यावरण तथा किसानों की आजीविका पर गंभीर खतरा है। उन्होंने मांग की कि सभी चिंताएं दूर होने तक परियोजना पर रोक लगाई जाए। श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन के चुनाव में बार संघ के उपाध्यक्ष और सचिव पदों के लिए आज शुक्रवार को मतदान होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कौशिक ने बताया कि मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बार रूम के सभागार में मतदान के लिए व्यवस्था की गई है। मतपत्र प्रकाशित हो चुके हैं। कुल 3 पोलिंग बूथ स्थापित किए हैं, जिनमें से एक विशेष बूथ बुजुर्ग अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए बनाया गया है। इस बार मतदाताओं की कुल संख्या 1595 है।
पिछली बार मतदाताओं की संख्या केवल 900 से कुछ अधिक थी। गुरुवार को मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कौशिक और 6 अन्य नियुक्त चुनाव अधिकारियों ने बारूम के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की, जिसमें मतदान की अंतिम तैयारियों पर चर्चा की गई। मतदान आज शुक्रवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान समाप्त होते ही मतों की गिनती शुरू कर दी जाएगी और परिणाम शाम 6 बजे तक घोषित होने की संभावना है। श्रीगंगानगर पुलिस उपाधीक्षक भूपेंद्र सोनी ने गुरुवार को डीएसपी ग्रामीण का कार्यभार संभाल लिया। भूपेंद्र सोनी इससे पहले श्रीगंगानगर में ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चौकी में तैनात थे। उनका पिछले महीने झालावाड़ जिले में तबादला कर दिया गया था। वहां कार्यभार ग्रहण करने से पहले ही उनका पिछले दिनों फिर से तबादला हो गया। उनको श्रीगंगानगर में डीएसपी ग्रामीण के पद पर लगाया गया। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में स्थित राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की घटना ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। इस घटना के विरोध में माकपा ने गुरुवार श्रीगंगानगर जिले के साधु शहर में उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों पर हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई और फैक्ट्री के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। श्रीगंगानगर में सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया के पास टांडे यूनिवर्सिटी के नाम से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाकर छात्रों और लोगों के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी का एक बड़ा मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार टांडे यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर विनोद शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति यूनिवर्सिटी के नाम से बेहद मिलती जुलती एक फर्जी वेबसाइट का संचालन कर रहे हैं। दोनों वेबसाइटों की स्पेलिंग में केवल मामूली अंतर है। फर्जी वेबसाइट पर टांडे यूनिवर्सिटी से संबंधित प्रवेश परीक्षा प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और विभिन्न सेवाओं से जुड़ी भ्रामक तथा तथ्यहीन जानकारी प्रसारित की जा रही है। हनुमानगढ़ जाट भवन में जाट समाज समिति ने महाराजा सूरजमल के 262वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया। ये प्रतियोगिता 24-25 दिसंबर को बीकानेर खेल समिति जाट छात्रावास में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश भर की टीमें भाग लेंगी। कार्यक्रम में इंद्रपाल रणवा, अनिल थोरी सहित कई समाज बंधु उपस्थित रहे। वक्ताओं ने महाराजा सूरजमल के साहस, नेतृत्व और राष्ट्रहित में योगदान को याद किया। समिति ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करती हैं और युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करती हैं। पोस्टर विमोचन में कई समाज के गणमान्य सदस्य शामिल हुए। श्रीगंगानगर में हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य द्वारा 5 दिवसीय राज्य स्तरीय पायनियरिंग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। उद्घाटन सहायक राज्य संगठन आयुक्त साहिल यादव ने किया, जबकि दूसरे दिन ध्वजारोहण मुख्य अतिथि स्टेट हेड क्वार्टर कमिश्नर निर्मल जैन और मीडिया फोटोग्राफर ज्योति द्वारा किया गया। निर्मल जैन ने कहा कि ये शिविर प्रतिभागियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उन्होंने कमांडो ब्रिज पर चढ़कर शिविर को गति दी। श्रीगंगानगर के तीनी छोटी में रालसाज जयपुर के विशेष अभियान न्याय आपके द्वार लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान के तहत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में एडीजे रवि प्रकाश सुथार ने मोहल्ले वासियों को सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य बीमा, बैंक, एलपीजी, शिक्षा तथा आवास से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संबंधित समस्याओं के लिए रालसा की वेबसाइट से फॉर्म भरकर व्हाट्सएप हेल्पलाइन या प्राधिकरण में सीधे आवेदन किया जा सकता है। प्राधिकरण निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएगा। शिविर में नवजात शिशुओं के संरक्षण हेतु पालना गृह की जानकारी भी दी गई। उपस्थित लोगों को कानूनी सहायता प्रक्रिया समझाई गई। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में 9 दिसंबर से शुरू हुए श्री अखंड पाठ के भोग गुरुवार को डाले गए। रोडवेज कर्मचारियों ने शहर की सुख समृद्धि, आपसी भाईचारे, यात्रियों की सुरक्षित एवं दुर्घटना रहित यात्रा तथा डिपो की आय वृद्धि की कामना की। भोग के बाद अरदास और समागम आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक नेताओं और गुरुद्वारा प्रधानों सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लेकर क्षेत्र की खुशहाली की प्रार्थना की। कथावाचक बाबा गुरप्रीत सिंह ने कथा कीर्तन प्रस्तुत किया और गुरु का अटूट लंगर बताया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।